नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। देश में इन दिनों कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। खासकर गुजरात में तो आसमान में मानो आफत ही बरस रही है। गुजरात के बड़ोदरा में 28 सेंटीमीटर बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 26 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 5:30 बजे तक गुजरात के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हुई। बड़ोदरा, राजकोट में 19 सेंटीमीटर, अहमदाबाद में 12 सेंटीमीटर, भुज और नलिया में 8 सेंटीमीटर, ओखा और द्वारका में 7 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। वहीं पोरबंदर में 5 सेंटीमीटर भारी बारिश हुई। गुजरात में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते हज़ारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा है। सोमवार को अहमदाबाद, गुजरात में बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव हो गया। सड़कों पर पानी भरने के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या विकट हो गई। इसके चलते शहरों की रफ्तार थम गई। पड़ोसी देश बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन से सरकार का तख्ता पलट होने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी छात्र गरमा रहे हैं। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दरिंदगी से दुष्कर्म और फिर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में छात्रों ने आज नबन्ना अभियान प्रदर्शन का ऐलान किया। इस प्रदर्शन को लेकर कोलकाता में भारी पुलिस बल तैनात है। कोलकाता के हैंगस्टन में फोर्ट विलियम के पीछे के चेक गेटों पर नागरिक स्वयंसेवकों द्वारा ग्रीसिंग की जा रही ताकि प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग पर चढ़ने से रोका जा सके। नबन्ना अभियान रैली पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, पश्चिम बंगाल के छात्र समुदाय द्वारा घोषित शांतिपूर्ण विरोध और सरकार के कुछ निर्देशों द्वारा विरोध को दबाने की खबरों के संदर्भ में मैं सरकार के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कड़े फैसले को याद करने का आग्रह करता हूँ। प्रदर्शन से पहले पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए क्षेत्र में वज्र वाहनों, पानी की बौछारों और दंगा नियंत्रण बल को तैनात किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच मैराथन बैठक के बाद सोमवार को 83 सीटों पर सहमति बन गई। इसमें 51 सीटों पर नेका और 32 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 5 सीटों पर सहमति नहीं बनने के कारण यहां दोस्ताना मुकाबला होगा, जबकि 1 सीट माकपा और 1 सीट पैंथर्स पार्टी को दी जाएगी। सहमति के बाद नेका ने 18 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ समय से सीटों के बंटवारे पर फंसे पेच को सुलझाने के लिए दोनों दलों के बीच बैठक का पहला दौर आज शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ओपीएस अहम मुद्दा रहेगा। ओपीएस चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। केंद्र सरकार की ओर से पेंशन को लेकर नई योजना यूपीएस लाने के बाद यह पहला मामला और गरमा रहा है। सरकार जहां यूपीएस के लाभ गिना रही है, वहीं कर्मचारी संगठनों के साथ साथ विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। कर्मचारियों ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्हें केवल और केवल ओपीएस चाहिए, कोई नई स्कीम लागू नहीं होने देंगे। वहीं विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति तय कर ली है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स वायरस नहीं पहुंचा है, मगर इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए इससे बचाव की तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य उपकरण बनाने वाली एक भारतीय कंपनी ने दावा किया है कि उसने मंकी पॉक्स का पता लगाने वाली एक रियल टाइम किट तैयार की है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।